जी तो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग। बनाना तो मिनी सी बन गया लॉन्ग, लिहाजा आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग मैंने अंडे से क्यों शुरू किया। अंडे से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं नाश्ते में खाता ही अंडा हूँ। पेपर जो बड़े अंडे लेने हैं तो फिर नाश्ता है। और जैसा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, इस बात को यहीं पे रहने। टाइम हो गया 9:45 का। आज आपका भाई इतनी जल्दी 9:45 बजे उठ कैसे गया? उठ इसलिए गया क्योंकि अलार्म 5, 6, 7, 8 बजे का लगाया हुआ था, इसलिए 9 बजे तक मैं उठ गया। असल में आपके भाई ने जाना था अपने एक फ्रेंड के साथ गुजरांवाले। पता नहीं उसको क्या काम था क्या नहीं काम था, लेकिन उसने कहा तो मैं चल पड़ा। पैसे थे मेरे पास सिर्फ ये, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मेरी जी पैसे में बहुत सारे पैसे होते हैं। लुक थी मेरी ये, हर्षद करवाने वाला था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो दफा करो, मुच्छा नुते वाट दइए। और फिर मैं चल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। जैसे ही मैंने सामने देखा तो मौसम बहुत खराब था, लेकिन दोस्त का काम था, जाना भी जरूरी था। लेकिन मुझे इतना यकीन तो जरूर था ये मेरा लेजी फ्रेंड अभी तक उठा भी नहीं होगा बिस्तर से। ओहो, अचानक मुझे आ जाती है कॉल उसकी, मैं हो जाता हूँ हैरान। देखा ना, फिर वही बात हुई। उसने मुझे कहा यार मेरी अभी आंख खुली है, मैंने तेरे एसएमएस देखे। दिल में तो मैंने कहा जा यार फिटे मुत तेरे थे, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से उसका दिल रख लिया। मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, तू नहा धो के फ्रेश हो के फटाफट आ। फिर मैंने सोचा क्यों ना उतनी देर कब्रिस्तान जाके अपने बुजुर्गों के लिए फातिहा पढ़ ली जाए। और फातिहा पढ़ने के बाद सीधा मैं चला गया सलोन। यहाँ का था बहुत वेरी ब्यूटीफुल माहौल। फिर सलोन वाले भाई से लिया मैंने सलाम और इन्हें दिया हाथ का पैगाम। साथ ही इन्होंने अपनी मैकेनिकी शुरू कर दी मेरे फेस पे। इनकी मैकेनिकी होगी खत्म। और ये लुक आपके भाई की सही सही दस यार कैसा लग रहा है, झूठ ना मारा। झूठी तारीफ मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यार। जैसे ही मैं सलोन से बाहर आया, मेरा दोस्त आ गया बिल्कुल लश पश हो के, मम्मी डैडी से बन के मुझे कहता है ये क्या कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो? व्लॉग को छोड़ो यार, नाश्ता करने चलते हैं। मैं कहा यार मैं तो करके आया हूँ। कहता चलो यार मैंने करना है। मैं कहा चलो। फिर हम आ गए ये मलंगी नाश्ता हाउस पे। यहाँ पे ये कर रहा है नाश्ता। ये तो ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों का भूखा है, इसने कुछ खाया ही नहीं। मुझे भी कह रहा था, मैंने कहा यार मैं करके आया हूँ। फिर कहता करो करो नाश्ता करो। मैं कहा चलो, फ्री दा माल तो अगे नहीं छड़ी दा, सो बिस्मिल्लाह। वैसे यार आपस की बात है, ये भाई खाता बहुत ज्यादा है यार, छड्डो सानू की। मैं चढ़िया लस्सी दा ठंडा ठार गुल बहार मजे वाला गिलास। मैं हो गया अंदरू फर्स्ट क्लास। नाश्ता करने के बाद हम आ गए सीधा स्टेशन पर। यहाँ से हमने जाना था गुजरांवाले करने का जाना था। ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा चलो जितनी देर तक ट्रेन नहीं आती उतनी देर तक वीडियो शूट बना ले। टीका नु साड़ना भी जरूरी सी, तो मुच्छा नु वाटशर देना भी जरूरी सी। राजपूतां दे बाल है तो मुच्छा नु वाटना तो यहीं थे हो नहीं सकता। वीडियो बनाने में हम इतने मसरूफ थे कि ट्रेन आ गई, हमें पता भी नहीं चला। ट्रेन तो आई साथ, इस भाई को चीजी लेनी भी याद आ गई। मैंने कहा भाई छोड़ दे बच्चों वाले काम, चीजी चीजी ना ले, ट्रेन आ गई चलते हैं। और पता नहीं किस चीज किसको खुशियां चढ़ी हुई हैं। देखो गल ट्रेन पर बैठ गए, फैसलाबाद वाली ट्रेन पर। और भाई नीचे आ जा यार, ये लाहौर वाली ट्रेन नहीं है, ये फैसलाबाद के नीचे आ, जल्दी कर आजा आजा। इसकी ड्रामेबाजियां तो खत्म होने का नाम नहीं थी ले रही। तो साथ ही हमारी लाहौर वाली ट्रेन आ गई जिसमें बैठ के हमने जाना था गुजरांवाला। तो ट्रेन में आप देख रहे हैं रश कितना ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें खड़े होकर जाना पड़ा। और जैसे ही हमारी ट्रेन का सफर शुरू हुआ, देखते ही देखते रावी आ गया। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, रावी गुजरांवाले में कब से आ गया? रावी तो आया ही आया, मुझे लगता है इनको इतनी प्यास लगी थी कि रावी का सारा पानी पी गए। अब मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात यह थी कि हम रावी पर क्यों आए। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, मैंने देखा ये तो लाहौर का स्टेशन है यार, जाना तो हमने गुजरांवाले था। हम लाहौर क्यों आए, क्या लेने आए यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये जो बंदा ना, ये बहुत हरामी है। ये मुझे गुजरांवाले का कह के मुझे लाहौर तक ले आया यार। देखो ज्यादती है कि नहीं। घर पर तो मैं गुजरांवाले का बताकर आया था, लेकिन ये भाई मुझे जबरदस्ती ले आया लाहौर। जब मैंने इसे पूछा कि यार मैं घर पर क्या बताऊंगा, आगे से कहता है घर वालों को कहीं मैंने काम पे आगे से मैं आया सी लाहौर, मैं की सी तोनू कॉल, लेकिन तेरा नंबर जा रहा सी बंद। मैं कहा वाह यार को मीने नाइस जोक, तू करू को टपाएगा। घर से कोई टप तप पड़नी थी जब उन्होंने देखना था मेरा व्लॉग। बाकी मैं क्या हूँ, चलो छो जो होगी वेखी तकी जाएगी। मेरा मिशन था अब सिर्फ एक, मैं ढूंढ रहा था वॉशरूम। वॉशरूम मुझे आखिर मिल नहीं रहा था, तो क्योंकि आपको पता ठंड बहुत ज्यादा है तो वॉशरूम तो फिर आ ही जाता वे। आखिरकार मुझे मिल गई अपनी मंजिल। मैं गया यहाँ पर हल्का होने में, हल्का होकर जैसे ही बाहर आया तो साथ ही मुंह हाथ धोकर रिफ्रेशमेंट की थोड़ी सी। स्टेशन से तो हम बाहर आ गए, लेकिन अभी तक मुझे उस कमीने ने ये नहीं बताया था कि हम लाहौर लेने क्या आए हैं। वो कहते हैं ना हर एक फ्रेंड कमीना होता है, ये मेरा वही वाला दोस्त है। और जितनी स्पीड से ये चल रहा है ना, मुझे लगता है पक्की बात है कोई डेढ़ शेड वाला चक्कर है। डेढ़ शेड वाला चक्कर होया, मैं तो कदे भी नहीं ये नाल खिलौना, मैं तो घर नू नस जाना। और चलते चलते हमें लग गई प्यास। हमने ली यहाँ से एनर्जी ड्यू। आपको पता है ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया, ड्यू पियेंगे तो हम तेज तेज चलेंगे ना। उसको मैंने बोला यार रक्षा करवा ले भाई, कितना कुछ चलाएगा, थक जाऊंगा मैं। कहता नहीं नहीं यार पैदल ही जाना है। और अब मुझे पता चला था ये पैदल मुझे क्यों लेकर आया, ये इसने लंडा छापना था। लेकिन लंडे में से हमें कोई ऐसी चीज पसंद नहीं आई जो हमारे पहनने का काबिल हो। फिर हमें सामने नजर आया एक शूजों का अड्डा, वहां पर बन गया हमारा हान से फड्डा। लेकिन वहां से हमारा रेट नहीं बना, हमने दिया हान को ठुड्डा और हम वहां से निकल गए। बाय द वे हम पैसों की बचत करते हुए निकल पड़े यहाँ से ऑरेंज लाइन की तरफ। यहाँ से की मेरे दोस्त ने सड़क पार और मैं रह गया सड़क के इस पार। जैसे कैसे भी करके मैंने की सड़क पार और मैं पहुंच गया अपने दोस्त के पास। यहाँ से हम एंटर हुए ऑरेंज लाइन के स्टेशन पर। यहाँ से हमने टिकट करवानी थी शालामार बाग की। और यहाँ से हमारी नजर पड़ी ऑटोमेटिक सीढ़ियों पर, जो हमने पहली बार तो नहीं देखी थी, लेकिन हमारी हरकतें इस तरह की थी जो असूलों के खिलाफ थी। जैसे ही हम टिकट घर में एंटर हुए और यहाँ पर देखा, यहाँ पर लगी हुई थी बंदों की लंबी कतार। और यहाँ से हमने टिकट लेके किया अपना पहला मिशन पार। और लगता है सर्दी की वजह से इस भाई को हो गया बुखार, जो ये अपने सारे कपड़े उतार है।
और स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते करते मेरा भी हो गया बुरा हाल। असल में यार मैं तो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरा पहला सफर था ऑरेंज लाइन पर, और जैसे ही ऑरेंज लाइन आई मैं तो हैरान परेशान हो गया यार, ये तो फुल यूरोप वाला माहौल लग रहा है। और जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो यार मैं हैरान हो गया कि यार हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की ट्रेन है। वैसे आपस की बात है यार, आज मुझे यकीन हुआ कि हमारा पाकिस्तान इतना भी गरीब मुल्क नहीं है, बहुत पैसा है यार हमारी हुकूमत के पास, बहुत पैसा है। ये देखें आपको अंदर का व्यू मैं दिखाता हूँ, चेक करें यार, पूरा यूरोप माहौल लग रहा है कि नहीं। यकीन करें सिर्फ 30 रुपए टिकट थी, 30 रुपए में मैंने यूरोप देख लिया यार, मैं तो बहुत खुश हुआ। मेरा तो आप सबके लिए यही मशवरा है कि यार जब भी आप लाहौर आओ तो आप ऑरेंज लाइन पर सफर करना ना भूलिएगा। और जैसे ही हम अपने स्टॉप पर आए तो यहाँ पर देखा कि शालामार बाग पर हम पहुंच भी गए, टाइम का पता भी नहीं चला। और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर आए तो ये भाई साहब मुझे ले पड़े शालामार बाग की तरफ, और बाद में पता चला ये भाई साहब ने कांजी लगाई हुई है। भाई साहब एक गिलास इधर दे दो, दोनों उसको ही देना है, वो तो आगे बहुत बड़ा भूखा है, उसने तो दोनों ही पी जाने हैं। कांजी पीते हुए बनाई हमने एक स्नैप, और यहाँ से हम बिल देकर फटाफट हो गए गैप। और मुझे ये डर था ये भाई कहीं हो ही ना जाए किडनैप। अगू सानू पै गया टिकट लैन दा फा, नाल ही हो गया अपने अपने राह। दोस्त मेरे नु पै गया सी थोड़ा जिहा कम ते मैनू लग गया सी कम, लेकिन फिर भी मैं परेशान नहीं होया। मैनू सामने नजर आया गोलगप्पियां दा रेड़ा ते मैं उत्थे जाके ला लिया डेरा। ते जिवें गोलगप्पियां दी प्लेट लेके आया चाचा मेरा ते मैं उत्थे पा छड़िया नेरा। नेरे तो याद आया मैनू सिर्फ ए डर से किधर वाकई ना सानू घर जांदे हो जाए नेरा ते ए ना होए मेरे ते गरम हो जाए अब्बू मेरा। बाकी यहाँ का माहौल बहुत डिसेंट था, मुझे ऐसा लगा मुझे पहन के आना चाहिए था सूट। मैंने कहा चलो अब पूरा कराओ करवाते हैं यहाँ से अपना शूट करवाने के लिए मैंने ढूंढा इस भाई को। इस भाई के पास था डीएसएलआर, मैंने डीएसएलआर वाले भाई से रेट में करवाया थोड़ा सा प्यार। और सामने मुझे नजर आया कि हॉर्स, मैं चला गया उसके पास, मैं कहा चलो इसके ऊपर बैठ के फोटो शूट करवाते हैं। वैसे तो मेरे पास आईफोन भी आया था फोटो शूट करने के लिए, लेकिन वो व्लॉग के लिए बिजी था थोड़ा सा। और असल में ना मेरे दोस्त ने यहाँ पर किसी से लेना था पासपोर्ट, इसलिए मैंने कहा चलो उसके आने तक उतनी देर जी भर के फोटो शूट करवाया जाए। और फोटो शूट करवाने के दौरान मुझे लग गई गर्मी, इसलिए मैंने अपनी उतार दी जर्सी। और फोटो शूट इतने ज्यादा हो गए कि भाई साहब ने एंड पे रेट में की ही नहीं नरमी। और फोटो शूट करवाते दौरान मेरा दोस्त भी आ गया, और फिर आपको पता है मुझे देखे बगैर से रहा नहीं गया, और इसने भी 2-3 फोटो शूट करवा लिया। और अब हमसे लिया था फोटो शूट वाले ने थोड़ा सा टाइम, मैंने कहा चलो अभी इतनी देर स्लोमो वगैरह बना ले। स्लोमो वगैरह बनाने के बाद हम सीधा चले गए फोटो शूट वाले के पास, वहां से हमने ली अपनी कुछ फोटोज। और अब आप देख के बताइएगा कैसी आई हैं जी। तो फाइनली गाइज हमारी फोटोज आ गई रेडी होकर। और अब आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमारी फोटोज कैसी आई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे झूठी तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आपने बिल्कुल सच सच बताना है, ठीक है। और फोटो शूट लेने के बाद हम चले गए सीधा पार्क से बाहर। पार्क से बाहर आते ही हम आगे खाना खाने में हमने खाया आलू कीमा और नान। नान खाने के बाद हम चले गए खाने पान तो हमने खा ही लिया था। अब हमने जाना था टाइम से घर, क्योंकि आपको पता है टेंशन ये भी थी कहीं आज हम हो ही ना जाए पे घर, क्योंकि घर हम बता कर आए थे गुजरांवाले का और आगे थे हम लाहौर। और आगे इस भाई साहब को आ गया फोन का कवर पसंद। मुझे तो लगता है ये भाई वैसे ही हो गया मलंग। ये देखें इसके काम चेक करें, ये अब चला गया सलोन में। अब घर जाने का टाइम है तो उसको सलोन याद आ गया। मैंने से पूछा सलोन में अब क्या करना, अब तो हमने घर जाना। कहता है यार घर वालों को तो ना लगे कि हम लाहौर गए थे, ऐसे लगे जैसे हम गुजरांवाले को हाथ लगा के वापस आ गए। बाकी मेरे वाल तो लाश पाश थे, बेहतरीन थे, इसलिए मुझे करवाने की जरूरत नहीं। और ये भाई साहब हो गए लाश पाश होने के बाद हमें टाइम हो गया 5 का। हम यहाँ पर बस का वेट कर रहे थे तो बस हमें यहाँ से मिली नहीं, हमने करवाया रक्षा। यहाँ से हम चले गए लारी अड्डे से हमने करवानी थी बस, क्योंकि हमारी अपनी हो गई हुई थी बस। जैसे ही हम बस में बैठे मुझे लगा हमारा वापसी का सफर शुरू हो चुका है, लेकिन ये भाई साहब मुझे कहते हैं कि अभी हमने गुजरांवाले में स्टे करना है। इसका मतलब हमें वाकई गुजरांवाले जाना पड़ ही गया। गुजरांवाले उतरते ही हम पहुंचे अपने दोस्त के पास, दोस्त के साथ बैठे हम स्कूटर पर। स्कूटर हमारा फंस गया फाटक पर। अब हमारा गुजरांवाला आने का मेन मकसद ये था कि हमारा ये जो दोस्त अभी भी मिला था ना, ये बना था नया पापा, इसलिए हमें भी पड़ गया था थोड़ा सा स्यापा है। हमने इसको दी दिल से मुबारकबाद इसी बात पर, इसने हमें दी अच्छी सी दावत। और जो भाई करेगा हमारे व्लॉग को लाइक उसको भी हम अच्छी सी देंगे दावत, और जो भाई करेगा सब्सक्राइब उसको हम खुद आकर मिलेंगे लाइव। और बाकी उम्मीद करता हूँ यार आपको हमारा पहला व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उसके बाद गाइज हमने लगाई थोड़ी सी आग और अपने हीटअप किए हाथ, क्योंकि आपको पता है ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम भी यहाँ से थोड़ी देर बैठ के और अपने घर वजीराबाद को निकल पड़े। और हमारा व्लॉग आज का खत्म होता है यहाँ पर। फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। दुआओं में याद रखिएगा।